ओम श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी को आश्विन मास के पाप अंकुशा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज आप पाप अंकुशा एकादशी व्रत से जुड़ी 3 कथाओं का श्रवण करेंगे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी कहते हैं। एकमात्र यह ऐसी एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि केवल इस एकादशी में इतनी सामर्थ्य है कि ये अपने भक्त के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देती है। इसलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को, और खासकर ऐसे भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बंधना चाहते, जो इस भव सागर में बार बार डूबना उतरना नहीं चाहते, अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को चाहते हैं, उन्हें आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके पाप अंकुशा एकादशी व्रत धारण करके कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, उसके सभी पापों का नाश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो जाता है। दोस्तों, हम सभी से कभी न कभी जाने अनजाने में कोई पाप निरंतर होते रहते हैं और भविष्य में भी होते ही रहेंगे। किंतु यदि इन पापों का प्रायश्चित ना किया जाए तो हमें बार बार इन पापों का दंड भुगतने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते ही रहना होगा। इसलिए जो भक्त अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे, उन सभी भक्तों को पाप अंकुशा एकादशी की इन पावन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। उम्मीद है आपको कथाएं पसंद आएंगी और कथा सुनकर आप कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपको कथाएं अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आइए एकादशी व्रत की पावन कथाएं प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अब आप सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित पाप अंकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह भी बतलाइए कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पाप अंकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संजक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई पशुपति होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मातृपक्ष की, पिता के पक्ष की और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का ध्यान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके
अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पूर्ण कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्गलोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पाप अंकुशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पाप अंकुशा का महत्व सुनकर श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पाप अंकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पाप अंकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। आइए अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनते हैं। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेला का है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे तो न जाने कितने ही निरपराध पशु पक्षियों को मारना पड़ा। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पाप अंकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करता है और इस कथा को श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, उसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने बैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए एकादशी से जुड़ी एक और कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीनहीन वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे उसका फाटक खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलकर सेठ ने देखा कि उसके द्वार पर तो कीचड़ मिट्टी से सने हुए दो अत्यंत वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। तो वह क्रोध करके उन पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे कीचड़ मिट्टी से सने पाँव से तुमने मेरे सारे आंगन में मिट्टी फैला दी, चलो जाओ यहाँ से। तब वे दोनों हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं? वृद्धा जो कि माता लक्ष्मी थी सेठ जी से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, सेठ जी ठंड के मारे हमारे प्राण निकले पड़े हैं, रात भर ठहरने को थोड़ी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को पास ही में सेठ जी के घर के महल के पास एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उस टूटे घर में एक दिए के प्रकाश के माध्यम से लौ दिखाई पड़ी। तब भगवान श्री विष्णु ने, जो कि एक बूढ़ी का रूप धारण किए हुए थे, माता लक्ष्मी जी से कहा, आओ चलें, उस घर में ही आश्रय मांगकर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो फिर भला यह कंगाल, यह निर्धन क्या देंगे? और अगर ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के
इन फटे भीगे कपड़ों में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तब भगवान लक्ष्मी नारायण बोले, कुछ भी हो, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। ऐसा कहकर उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर उस टूटे फूटे द्वार को खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लेकर मैली फटी साड़ी पहने एक कमजोर सी स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही करुणा भरे स्वर में वह स्त्री बोली, हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह अपने घर के भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में 2 टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थीं। उन्हीं में से एक एक को खाली करके वह स्त्री उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों से बैठने के लिए कहने लगी। दोनों के कपड़ों से पानी चूकर कोठरी गीली हो गई, किंतु उस स्त्री ने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों को आग तापने के लिए कहने लगी। फरगनी से 2 पुराने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े लाकर उन दोनों को देती हुई बोली, बाबा, माताजी, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। बाबा, मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, नहीं तो आज आपको बस इन 2 कपड़ों में गुजारा नहीं करना होता। आप इन्हें पहन लीजिए, आपके कपड़े निचोड़कर मैं फैला दूंगी, जब सूख जाएंगे तब आप उन्हें पहन लेना। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह अपने आंगन में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। ये लीजिए, भोजन कर लीजिए, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। लेकिन माताजी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है और ना दूध है और ना ही चीनी। आपको मैं बस यही रूखा सूखा भोजन करवा सकती हूँ। तब वह वृद्धा स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वो बेचारा भी काम की तलाश में दिन भर भटक भटक कर थका हारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी। सुनकर उसका पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछाना उन दोनों वृद्धों को देकर चारपाई पर सुला दिया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल होते ही जब बारिश बंद हो गई और वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूंधा, रोटियां बनाई, उनके लिए रास्ते में खाने के लिए बांध भी दिए और बोली, माताजी, हम बहुत निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। बूढ़ी स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो भी चीज़ को छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी तो वहाँ से चले गए। अब उस स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाई तो देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उस हांडी में असरफियां भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्त्री उन असरफियों को हांडी से निकालकर एक तरफ रख देती, वह हांडी दोबारा से असरफियों से भर जाती। ऐसा करते करते दिन भर में उसकी कोठरियाँ असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया सा घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे अब बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब यह पता लगा कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर सारी बातें पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली थी। उसने बड़ी सरलता से सारी बातें सेठ को बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष मिल जाएं तो वे भी घर भर कर असरफियाँ प्राप्त कर लें। भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान ही लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे।
खटखटाहट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वह उनके लिए जानबूझकर 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा, घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे से कहीं से सिले हुए एक टाट ला कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह अंधेरे होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहाँ से जाने लगे तो सेठानी ने चने पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा बिल्कुल वैसी नहीं कर पाए जैसी आशा थी। उम्मीद है आप हमें क्षमा कर देंगी। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तू जिस भी काम को अपने हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोग के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ मिलकर हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तुरंत ही कमरे में बहुत सारा और बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा ही साफ करती रही। इसलिए सच ही कहा है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पाप अंकुशा एकादशी व्रत से जुड़ी ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।